सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लेके आया हूं। 5 खबरें आपको इसमें सुनने को मिलेंगी। बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने छाट कर निकाल कर आपके सामने रख रहा हूं, जो कि खबरें आपको बिल्कुल अप टू डेट कर देंगी, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। सुनिए कम समय में बड़ी खबर। दोस्तों, इजराइल ने पहले नागरिकों पर हमला किया, उसके बाद बिल्डिंग्स पर हमला शुरू कर दिया, उसके बाद हॉस्पिटल्स पर हमला शुरू कर दिया, उसके बाद सरकारी दफ्तरों पर हमला शुरू कर दिया, उसके बाद जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बिल्डिंगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, आखिर में उसने सड़कों को भी तोड़ना शुरू कर दिया। अब और नीचे गिर गया है इजराइल और अब इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बड़ी ही प्लानिंग के साथ गाजा को और फिलिस्तीन के लोगों को कई साल पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल का आतंक आप ये देख लीजिए कि अब एग्रीकल्चर इलाके में जबरदस्त तरीके से बमबारी करी है। दोस्तों, अब ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, ये जो आग लगी हुई है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री में लगी हुई है और फैल गई है आग, जहां पर छत के ऊपर जो आपके पानी की टंकी होती है, वो टंकियां यहां पर बनती थी। कुल मिलाकर अब ये आग बहुत तेजी से फैल गई और ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। कल देर रात की ये अपडेट है। जी हां दोस्तों, और लगातार बमबारी जारी है। एक तरफ इजराइल ये कह रहा है कि हम जंग नहीं चाहते, एक तरफ ये कह रहा है हम मासूमों पर हमला नहीं करना चाहते, हमारी लड़ाई फिलिस्तीनियों से नहीं है, हमास से है। अगर हमास से तुम्हारी लड़ाई है तो फिर फिलिस्तीन और गाजा में बमबारी क्यों? दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। कुल मिलाके अब इतनी नीचता पे उतर आया है कि हर तरह से फिलिस्तीन को कमजोर करने की कोशिश आग आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, उम्मुल फहम इलाके में, जी हां, उम्मुल फहम इलाके में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, मोहम्मद कीवान, वो प्रोटेस्ट कर रहा था, निहत्था था। उसको इजरायली आतंकियों ने, यानी इजराइल की पुलिस ने गोली मार दी। जी हां दोस्तों, और गोली लगते ही उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके जनाजे में पूरा फिलिस्तीन उमड़ आया। इस भीड़ को देख के इजराइल के पसीने छूट गए, इजराइल की पतलून गीली हो चुकी है। पूरी दुनिया से इजराइल पर दबाव बन रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करने के बावजूद भी इजराइल अब नंगा हो रहा है। जो लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं, उन सभी गोबरखोर टट्टी खाने वाले इंसानों से आज कहना चाहता हूं, अगर तुम इजराइल का सपोर्ट करते हो और अपने बाप की सगी औलाद हो, अगर गुफा पुत्र नहीं हो और किसी की गलती नहीं हो तुम, तो एक काम करो, इजराइल को इतना सपोर्ट करते हो तो इजराइल के नाम अपने घर की जमीन कर दो, अपना मकान इजराइल को दे दो। दोस्तों, ये तस्वीर आप देखिए, लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई इस बच्चे के जनाजे में और ये भीड़ इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा है। उम्मुल फहम जो इलाका आता है जहां पर इस बच्चे को गोली मारी गई, ये इजराइल के क्षेत्र में आता है। वहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसका रिजल्ट अब ये है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। एक इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी तेजी से खबर घूम रही है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में, खासकर इजराइल की मीडिया में भी यह खबर घूम रही है कि एक तरफा सीज फायर किया जाए, यानी एक तरफा सीज फायर लागू किया जाए इजराइल की तरफ, यानी इजराइल अपने हमले रोके, हमास हमले रोके ना रोके, इजराइल रोक दे, क्योंकि हमास के हमले में जान नहीं जा रही है। अभी तक आपके पास कोई ऐसी फुटेज नहीं आई होगी जिसमें आपको पता चला हो कि हाँ हो बहुत सारे लोग इजराइल के मारे गए, बच्चे मारे गए। सब प्रोपागंडा, सिर्फ झूठ, क्योंकि इनकी मिसाइलों में इतना दम ही नहीं है। ये कह रहे हैं खुद ही कि अभी तो हम पुरानी मिसाइलें मार रहे हैं, वो तो अब जाकर उन्होंने अपनी भारी भरकम मिसाइलें निकाली हैं। लेकिन वो बात एक तरफ। अब जान लीजिए, जब ये खबर घूमने लगी और हर तरफ से पूरी दुनिया से प्रेशर बनने लगा कि इजराइल हमले रोके, इजराइल हमले रोके, पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। इतना बता दूं आपको कि अमेरिका में भी खतरनाक प्रदर्शन हुआ है, झड़प हुई है। जैविश सपोर्टर्स और फिलिस्तीनी सपोर्टर्स के बीच में गंदी वाली झड़प हुई है। ऐसी झड़प देखने के बाद अब पूरी दुनिया में यह देखा जा रहा है कि फिलिस्तीन को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, फिलिस्तीन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े से बड़े लोग। तो दोस्तों, अब जो है मांग ये उठ रही है कि भैया गाजा हमले करे ना करे, तुम हमले रोक दो। अब ये खबर जब घूमी तो इस बात का जवाब हमास के एक लीडर समी अबू जोहरी ने कहा कि ये जो एक तरफा सीज फायर की मांग उठ रही है, इजराइल से कहा जा रहा है कि तुम हमले रोको, इसमें ही इजराइल की सबसे बड़ी हार है। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हर तरह से हम राजी हैं। दोस्तों,
सबसे आखिरी और सबसे बड़ी खबर मैंने पिछले रिपोर्ट में आज प्रूफ के साथ दिखाया, खतरा मोल लेके। वो खतरा क्या है, जो यूट्यूब की पॉलिसी को जानते हैं वो सब समझते होंगे। दोस्तों अब मैं आपको एक और अपडेट दे रहा हूं, एक और प्रूफ दिखा रहा हूं। इजराइल के अशकोल के इलाके में आग ही आग, ऐसी आग जिसे कंट्रोल करने में इजरायली कर्मचारियों को घंटों गुजर गए। ऐसी खतरनाक आग जिसे देखकर इजराइल के लोगों में दहशत पैदा हो गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इजराइल के लोगों का दिल चोर जैसा होता है। जो लोग किसी दूसरे की जमीन को हड़प करके उसमें बसे हों, उनके दिल में हमेशा चोर ही रहता है। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, ये जो भड़कती दहकती आग है, ये इजराइल के इलाके, इजराइल के शहर अशकोल की आग है। ये आग मगरिबैन से पहले की है, यानी शाम को 6 और 7 के बीच की ये आग है। तस्वीर हमारे पास नहीं आई थी तो इसको हमने एक तरफ रख दिया था, क्योंकि बहुत सारे टट्टीखोर इंसान मौजूद हैं अभी भी, जो कि वो गोदी मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं, जो उसको झूठ दिखा रहा है। आपको याद है आर्मीनिया, अजरबैजान में ये सभी टट्टीखोर आर्मीनिया को अपना बाप बना चुके थे, क्योंकि वो अजरबैजान यानी मुस्लिम कंट्री पर हमला कर रहा था। अब दोस्तों आप मीडिया को जानते हैं कि लगातार गोदी मीडिया गेम की वीडियो चला, प्रूफ कर चुका हूं, एक्सपोज कर चुका हूं। गेम की वो है कौन सा, TV9 भारतवर्ष, उसका तो पूछो ही मत। जितने भी ये हैं इनको एक ही स्क्रिप्ट दी जाती है कि बेटा जो मुसलमान के खिलाफ हो उसको हाईलाइट करो, उसका प्रोपेगेंडा रन करो। सिंपल सी चीज है, आसान है, बहुत आसान है यार, समझा करो। अब भी वही हो रहा है, इसीलिए आपसे कह रहा हूं, हमारी आवाज को ताकत दीजिए, जितना हो सके हमारे चैनल को मजबूत कीजिए, क्योंकि इस पर आपकी आवाज उठेगी, इस पर हक की आवाज उठेगी, इस पर सच दिखाया जाएगा, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं हैं और किसी के अंडर नहीं हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी और डिटेल जानकारी के साथ। जय हिंद।